मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सारी बातें करेंगे और यह सेशन सिर्फ आपके डाउट का सेशन होता है। दिन भर में जितनी क्वेश्चन आपने किए होते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे कमेंट इस वीडियो के नीचे हो, भाई थोड़ा सा कमेंट ऑन करना, उसको देते रहना ना, और पिन पिन कर देना उसको। हाँ, टेलीग्राम सारे प्रशिक्षु टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे ही टेलीग्राम दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा लिंक और आप ज्वाइन हो जाइए फटाफट। और एक बात कहना चाहते हैं, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। जो सबसे बड़ा डाउट है अभी, वो हम बच्चों का अभी क्लियर करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपको यह होना चाहिए, भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हमको अगर एक ही बुक 10 बार पढ़ना पड़े और उसी बुक से सारे क्वेश्चन आए तो 10 बुक पढ़ने से क्या फायदा। एक ही बुक पढ़ने से 10 बार पढ़ ले, 20 बार पढ़ ले, आदमी को एक तरह से अपच नहीं, मतलब एक तरह से आदमी को विश्वास नहीं होता है। जिस दिन विश्वास करना सीख गए ना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और 1 तारीख याद रखना, कल कल पहुंच जाना, और हमने नंबर दे दिया है अपना, उस नंबर पर वीडियो जरूर आना चाहिए। आप उधर लड़ोगे और हम इधर, दोनों लोग मिलके मेहनत करेंगे ना, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। कल पहुंच जाना, जितने में साहस है देख लेंगे कल हम, कितनों ने वीडियो शेयर किया देख लेंगे कल। हमारा एक साथी रहेगा वहाँ पर, घबराना मत, वहाँ पर रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। थोड़े से दूर से आ रहे हैं, हो सकता है टाइम लग जाए आने में, लेकिन वो आएंगे जरूर। हम नहीं तो वह जरूर होंगे वहाँ पर। लेकिन याद रखना, जिस दिन हमें उतरना पड़ा ना, हम भी उतरेंगे इस मैदान में। और आज भी आपके साथ हैं, ऐसी बात नहीं हम नहीं उतरे हैं, सबके दिल में उतरे हैं। और दोस्तों याद रखना, यह सांस जब तक चलेगी तब तक साथ रहेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है, पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर आपके कमेंट लेते हैं। एक बात और सुन लेना, न संघर्ष न तकलीफ, अरे खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों पंछी ने जब जब पर खोला है, आसमान पूरा उसका ही हो गया है। तो याद रखना, इस मोटिवेशन लाइन के साथ आप जाओगे कल, और विश्वास के साथ तैयारी करो। जितनी यूपी टेट के क्लासेस दिए जा रहे हैं और जिसका मेल आ रहा है ना, साला पंगू चंगू मेल कर देते हैं, क्यों दे रहे हो फ्री में क्लास। अरे फ्री में क्लास तुम्हारे बाप की थोड़े दे रहे हैं हम, यहाँ पे तुम्हारे बाप की कमाई थोड़े है। हमारी मर्जी है, हम फ्री में देंगे, तुमको जो करना है कर लो, दम है तो बंद करा लो संस्था। लेकिन इतना पावर नहीं है किसी के हाथ में। हाथ में क्या, पूरे ऊपर से नीचे तक जितने शरीर हैं, हर जगह इतने दम नहीं है कि बंद करा ले संस्था। और इतने वीक नहीं, इतने कमज़ोर नहीं हैं हमारे साथ, इतने धाकड़ धाकड़ लोग खड़े हैं। बंद करके दिखा दो। हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला आपका डाउट लेते हैं। अभी इसके पहले आपने शाम को एक वीडियो देखा था, हमने डाला था, पेपर की कटिंग थी। बहुत प्रशिक्षु उसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं, एक बार देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सामने, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्या सर यह क्या है। दोस्तों इसमें कहा गया है साफ साफ, पहले ध्यान से सुन लेना हमारी बात को। हाई कोर्ट द्वारा, इलाहाबाद के हाई कोर्ट द्वारा इसको पुष्टि कर दी गई है, आज ही किया गया, आज ही। सुनना मेरी बात को ध्यान से, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्यों आप कंफ्यूजन हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला देते हुए कहा है कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हताएं होनी अनिवार्य हैं। वह अर्हताएं कौन कौन सी हैं, हम बताते हैं आपको। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है, अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से, समझ रहे हो, अभी समझा रहे हैं 2019 बैच के प्रशिक्षु, ध्यान समझना इस बात को, उनके लिए बहुत ही खतरनाक ये मुद्दा है भाई, ध्यान समझना। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वह अध्यापक की नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा। उसके पास उपलब्धि, उसके पास सारे एक तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगा वो, मतलब कि अवेलेबल का मतलब कि एक तरह से अप्लीकेबल नहीं होगा भाई, अप्लीकेबल कहते हैं, अप्लीकेबल नहीं होगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अध्यापक पद की अभ्यर्थी अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। अंजलि सिंह ने, दोस्तों 1 मिनट रुकना सिर्फ, तो साथियों अंजलि सिंह एक तरह से प्रताड़ित नहीं कहेंगे, एक तरह से कह लीजिए कि इनका बैक आया है, और बैक के कारण इन्होंने अप्लाई किया था कि बैक पेपर वाले भी
इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, हमने तो पहले ही बताया था, यह सब कुछ होना ही था, है ना। दोस्तों, परेशान ना हो कि आपका बैक है तो आप सुपर टेट नहीं दे पाओगे कभी। कुछ प्रशिक्षु तो इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं। हमारी मुद्दे को समझिएगा, हर एक का। आज हम कमेंट सबका लेंगे, शायद 2 घंटे ही एक क्लास क्यों ना हो, हम लेंगे। इसके बाद सीडीपी की क्लास आएगी, सॉरी सीडीपी की नहीं आएगी आज भाई, आज संडे है ना, आज सीडीपी की नहीं आएगी। आज आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा, पूरा का पूरा यूपी टेट का 1 सेट, 4 सेट करा दिया है, इसके बाद 1 सेट और आएगा। सभी लोग आ जाएंगे भाई, कमेंट कर देना, ठीक है। साथियों, इसमें जो यहाँ पे अंजलि सिंह हैं, इन्होंने जब यह मुद्दा खारिज हो गया तो उसमें साफ साफ इन्होंने कहा, आपके अश्विनी कुमार मिश्र, जो न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र हैं, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, मुख्य जज मतलब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं भाई, मुख्य जज हैं। तो उन्होंने कहा साफ साफ कि जो प्रशिक्षु, ध्यान सुनना इस बात को भाई, फिर ना कमेंट करना कि समझ में नहीं आया। जो प्रशिक्षु, जैसे कि आज मान लीजिए कुछ भी तारीख हो, आज मान लेते हैं 31 तारीख है, 31 है भी, मानना क्या जाना भाई, मैं थोड़े पढ़ा रहे हैं, आदत हो गई है थोड़ी सी। अगर 31 तारीख है तो 31 तारीख को अगर आपका आज के डेट में शिक्षक भर्ती निकलती है, तो आज के डेट से पहले पहले आपके सारे के सारे, मतलब आज के डेट भी अगर आज ही रिजल्ट आता है आपका डीएलएड का, बीएड का बात नहीं हो रही यहाँ पर, डीएलएड की, याद रखना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान की। जमीन आसमान की क्या, बहुत सारे अंतर है भाई। एक तरह से प्राइमरी लेवल कर दिया एक, तो और सारे डिफरेंसेस खत्म थोड़े किए हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, मतलब आज आपका शिक्षक भर्ती आती है, तो आज ही के डेट में अगर आप क्लियर करते हो क्या अपना बैक पेपर, तब तो मान्य होगा। लेकिन आज के बाद वाला डेट मान्यता नहीं मिलेगी, याद रखना। जैसे 2019 बैच वाले हैं, अब यह मत समझना कि बैक है तो हमारा हम कभी शिक्षक भर्ती में बैठे ही नहीं सकते भाई, यह कौन कह दिया, है ना। यह नहीं, इस बात का मतलब यह नहीं है कि आपका बैक है तो आप डीएलएड दे ही नहीं सकते। फिर डीएलएड का बैक क्यों लगाता है साला, क्यों लगाता है ससुरा बैक, बताना। तब तो ऐसे तो छटनी हो जाएगी। देख लेना, एक बेटे 3 रिजल्ट आया है ना, 22,000 प्रशिक्षुओं ने दिया था 2018 में, और 6800 के आसपास में प्रशिक्षुओं का सिर्फ पास हुआ है, मतलब पास हुए हैं लोग 2018 बैच के। और 2019 बैच में सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है, लगभग 62,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें 1/3 मतलब 27,000 के आसपास, 27 से आपकी 28,000 के आसपास में 1/3 62 हाँ 62,000, मतलब टोटल अगर देखें दो सेकंड सेमेस्टर में टोटल देखें तो सेकंड सेमेस्टर में टोटल मतलब 18, 17, 19 सबका मिलाकर देखें, 15 वाले का भी, तो लगभग 82,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसमें से 33%, मात्र 33%, यानी कि 33,000 के आस-पास अराउंड ऐसे ही बच्चे कुछ पास आउट हुए हैं। तो मतलब समझ लो कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। लगभग 1/3 अगर देखा जाए नियरली सबका, तो 1/3 बच्चे को पास किया गया है और सबको फेल किया गया है। तो ऐसे तो मतलब कि गई शिक्षक भर्ती तक तो 33,000 ही, मतलब आएगी सीट 1 लाख, भरने वाले रहेंगे मात्र 33,000, 20,000, तब तो भाई मजे है, उतनी सीट खाली जा रही है। ऐसी बात नहीं है, अगर आपका बैक लगता है तब भी अब मान्यता मिलेगी भाई। मतलब बैक, अब पहली बात तो बैक है, आप पहले शिक्षक भर्ती के लिए अवेलेबल, मतलब एप्लीकेबल हो गए ही नहीं। शिक्षक भर्ती के लिए कैसे एप्लीकेबल हो जाओगे भाई, बैक है आपका, कैसे एप्लीकेबल होगा। ये तो पहले ही बात थी, ये तो पहले से ही तय था कि जिसकी बैक है वो पहली बात, तो अगर सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर बैक है तो वो तो पहले तो यूपी टेट और सीटेट ही नहीं दे सकता। शिक्षक भर्ती तो बहुत दूर है। एक मुद्दा यहाँ पर फंसेगा, जो प्रशिक्षु 2019 बैच इसमें वीडियो देख रहे हैं, 2019 बैच के जो प्रशिक्षु बीएड या वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही थोड़ी सी मुद्दा समझने वाली है। दोस्तों देख लेना, अभी तक क्या है, रिजल्ट नहीं आया है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है 15 दिसंबर को, कब आता है भाई, 15 दिसंबर को आपका रिजल्ट आता है, 15 दिसंबर को। और अगर इसके पहले आपका शिक्षक भर्ती आ गई 15 दिसंबर के पहले, वैसे तो मुमकिन नहीं है, अप्रैल तक मुमकिन नहीं है कुछ कि आ जाए, है ना, आचार संहिता के बाद ही जब आएगी तब आएगी। अगर आपका 15 दिसंबर तक घोषणा हो गई है, मतलब एक तरह से प्रतिबद्धता जताई गई है, प्रबल क्षमता है कि आपकी आ सकती है। लेकिन अगर 15 दिसंबर की मान सकते हैं कि अगर आपका शिक्षक भर्ती आ जाती है और 15 दिसंबर को आपका क्या लगता है भाई, रिजल्ट आता है डीएलएड 4th सेमेस्टर का, तो अगर जिसका भी बैक लगा वो खत्म कहानी उसकी, है ना। इस तरह से अभी तो आप भर दोगे, लेकिन बैक नहीं लगना चाहिए। अगर बैक एक भी लगा, ये तो पहले से ही तय था कि बैक लग जाएगा, शिक्षक भर्ती में नहीं जा पाएंगे। अब यह नहीं है, अब अर्हता का मतलब इसका यह कह रहा है कि आपका यूपी टेट भी क्लियर होना चाहिए, डीएलएड भी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, सीटेट, मतलब अगर सीटेट से हैं तो सीटेट क्लियर होना चाहिए, अगर यूपी टेट से हैं तो यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। मतलब अर्हता का मतलब यह हो गया, आपको यूपी टेट से अगर देकर आए हैं, यूपी टेट प्लस डीएलएड प्लस बीएड, अगर बीएड से हैं तो बीएड क्लियर होना चाहिए। वो तब तक जब तक जिस दिन शिक्षक भर्ती आती है उस डेट तक पूरी की पूरी चीज, आपके बैक पूरा क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका एक बैक है 4th सेमेस्टर में, आप चले आए देने के लिए शिक्षक भर्ती, अब ऐसा नहीं करेगी वो, और ना ही मान्यता देगी। एक बैक 4th सेमेस्टर में अगर है, 2 बैक है, तो आप यूपी टेट सीटेट निकाल सकते हो, लेकिन शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते, है ना। इस बात को रख लेना। अगर 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर में बैक है कोई, तब तो सीटेट और यूपी टेट भी गया, इसमें भी कुछ कोई भी एक तरह से विकल्प नहीं है आपके पास। आपको
बैक क्लियर करने के बाद ही यूपी टेट सीटेट भरना चाहिए, या फिर अगर आप आजमा रहे हैं अपनी शक्ति तो आजमाते रहें। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं भाई। अब ये मत समझना कि जिसका बैक लग गया वो शिक्षक भर्ती में बैठ ही नहीं पाएगा भाई, कितने को प्राइवेट देगा वो, प्राइवेट तो है नहीं, पूरी संस्था बेच रही है। अभी देख रहे हो रेलवे में 14,000 रेलवेज 400 प्लेटफॉर्म को निजीकरण कर दिया भाई। जब दोस्तों बीजेपी आई है तब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नरक मचा कर गई है। तो उसमें जितने भी संस्थान हैं, गवर्नमेंट संस्थान, जो आपकी पब्लिक संस्थान है, पब्लिक संस्थान जो जितने भी, उसका निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर दी है। हमेशा करिए भाई, हमेशा नौकरी में कमी आई है, बच्चों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार हुआ है। इसी तरह हड़ताल जैसे आज हो रहे हैं ना दोस्तों, 5-6 दिन हो गए यार, तुम पागल हो क्या? जीडी के तुम पहले बात तो अगर 2019 वालों को क्लियर नहीं कर पाए, अगर ज्वाइनिंग नहीं दे पाएगा तो फिर से जीडी का क्यों तुम फॉर्म निकाल दिए? पैसे लेने के लिए। पता है दोस्तों, ये पैसे लेते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हम बताते हैं आपको सारी कहानी। जितने राज्य के हैं ना, राज्यों में कितने कितने करोड़ रुपए प्रतिभूतियां लोग बेच दिए हैं, सरकारी प्रतिभूतियां यार, सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर पैसे ले लिए हैं। सरकारी प्रतिभूतियां तुम्हारी बाप की है क्या? क्यों बेच रहे हो? बताना तो जरा, किसकी है? अभी हम कल एक वीडियो डालेंगे, जो आपके न्यायमूर्ति जी हैं, पिछले मतलब बीत चुका, मतलब एक तरह से रह चुके हैं न्यायमूर्ति, उन्होंने इतनी झटकार लगाई है बीजेपी को ना, आप देखना। हम बीजेपी के यह तो सही है, बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन एक तरह से छात्रों के लिए बहुत बेकार है भाई। इंटरनेशनल जितने रिलेशनशिप हैं बहुत ही बेहतरीन हो गया है भाई, बिल्कुल ताकतवर भारत हो गया है। बस किसी को हिम्मत नहीं है आंख उठाकर देख ले जब से मोदी आए हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन छात्रों के लिए थोड़ा सा सोच लो यार। तुम्हारे घर में जब परेशानियां हैं, तुम बाहर का देख रहे हो। हाँ, क्या बोला जाए? वैसे तो हम इतने बड़े तो हैं नहीं कुछ आपको बोल सकें, आप बहुत ही महान आदमी हो। दोस्तों, विभिन्न राज्य सरकारों की अगर बात करें दोस्तों, आप पहले बात कर लेते हैं कि 500 करोड़ मतलब 1 करोड़ आया है, मतलब 1 करोड़ बच्चों ने, लगभग 1 करोड़ बच्चों ने रेलवे में अप्लाई किया है। कितने बच्चों ने? 1 करोड़ लगभग की बात कर रहे हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा आपकी सीट है और लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ लगभग 20 लाख के आसपास में बच्चों ने अप्लाई किया है भाई। अगर 500 रुपये तुम वसूले हो एक भी बच्चे से, तो सोचो 500 करोड़ रुपये खड़े हुए। 500 करोड़, उस 500 करोड़ हो गए 3 साल, लगभग 1 महीने ही 500 करोड़ कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उसका ब्याज कितना मिलेगा भाई? कम से कम 10,000 करोड़ मिल जाएगा अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, तुम 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए हो, जितना तुम पैसे ले लिए उससे तो जितनी हमको नौकरी पे पैसे दोगे तुम 30,000 ही दोगे ना ग्रुप डी में, लेकिन उससे ज़्यादा तुम तो कमा लिए सारा। और तुम कहते हो प्रतिभूतियां बेचते हैं, प्रतिभूतियां तुम्हारे बाप की हैं जो तुम बेच रहे हो। बताना जरा किसकी हैं? वो जनता की हैं, और जनता इस पर, जनता का पूरा हक है। किसी की बाप की या फिर नहीं है, किसी सरकार की नहीं है यह सरकार। जो सरकार है सत्ता में, उसके खानदान की नहीं है यह। जितनी प्रतिभूतियां बेची जा रही हैं साथियों, दोस्तों 20,625 करोड़ रुपए। अगर बात करें 20 अक्टूबर 2021 तक की आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो इतनी प्रतिभूतियां बेचकर इतने पैसे कमाए गए हैं, 20,625 करोड़। अगर केवल आंध्र प्रदेश की बात करें तो 500 करोड़ रुपए, अगर केवल असम की बात करें तो 1,000 करोड़ के आसपास में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 1,000 करोड़, अगर गुजरात में बात करें तो 1,500 करोड़, अगर हरियाणा में बात करें तभी 1,500 करोड़, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2,000 करोड़। यूपी का भी नंबर आता है, क्यों घबरा रहे हो? महाराष्ट्र की बात करें तो 2,500 करोड़, अगर पुदुचेरी, भाई छोटा सा राज्य, 125 करोड़ रुपए। वहां पे क्या था भाई, बेच दिए तुम। बताना, मॉन्यूमेंट्स बेच रहे हो हमारे, क्या कर रहे हो? दोस्तों, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जनता का, बहुत हाँकते हैं योगी जी। हाँ, क्या किए हो 5 साल में? बहुत अच्छा किया हो, मैं बताया बहुत कुछ काम किया हो, लेकिन आप बताना शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए हो? एक भी चीज़ काउंट करा देना। कहते तो हो जब भी आएंगे तब 10 लाख को नौकरी देंगे, साला एक को नौकरी दे नहीं पा रहे अच्छे से। और शिक्षक भर्ती जो क्लियर की है ना, वो शिक्षक भर्ती कोई थोड़ी थी 69,000। वो एक शिक्षा मित्रों की जो पिछली वैकेंसी थी ना, वही क्लियर की है। शिक्षक भर्ती तो आई ही नहीं अभी तक 5 सालों में, जबकि एक सत्ता एक शिक्षक भर्ती लेके आता है। और जो यूपी पुलिस तुम क्लियर किए हो भैया ना, यूपी पुलिस तुम्हारी झोली से नहीं आई थी, वो यूपी अखिलेश की झोली की थी। जो बचा हुआ था वही तुम क्लियर कर दिए, और फिर से बोल रहे हो कि भाई, और जो यह तुम UPSI निकाले हो ना 10,000, ये भी अखिलेश के ज़माने का था, अब जाके निकाला जा रहा है। क्योंकि जब अटकती है ना तभी छटकती है, याद रखना ना, यह कहावत सुने होगे, जब अटकती है तभी छटकती है। अब आने वाला चुनाव, इन लोगों का छटकना स्टार्ट है, तलवे चाटना, ये तो काम ही है। एक दिन वो चाटेंगे, 5 साल हम लोग चाटेंगे। यूपी ने दोस्तों 2,500 रुपए का प्रतिभूति बेची है। इस तरह मिलाने सारे राज्यों का ना, तो 20,625 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां बेची गई। कहाँ गया सब पैसे? कहते हो पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे कहाँ गया ये बताओ तो।
और 500 करोड़ हमसे लिए, एसएससी जीडी से लिए, तो एसएससी जीडी बेचारे को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। अभी देखना भाई, तुम्हारे अंदर जोश आना चाहिए, बस हमको कल चाहिए, सारे प्रशिक्षु वहाँ पे जाएंगे, कल दावा करेंगे। अरे छोड़ो भाई, जीडी का फॉर्म तुम क्यों निकाले ये बताना, जब जीडी की ज्वाइनिंग नहीं दे पाए तो जीडी के फॉर्म क्यों निकाले? और डीएलएड प्रशिक्षुओं को तुम इतनी बैक लगा रहे हो, पता है इसमें गुणागणित पीएनपी की कह लें हम क्या बताएं हम, इसमें सबसे बड़ा गुणागणित राज्य सरकार की होती है। कैसे क्या करना है उनको पहले से वो तय करके रखते हैं कि इतने ही प्रशिक्षु को उनको पास करना है। मतलब यह बात तो कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, है ना। चलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम आप ही की तरह तो हैं। अगर बात करें रेपो रेट की तो 3.35 रेपो रेट है आपकी फीसदी, जो एक रिवर्स रेपो रेट होता है। मतलब कि जो रेपो रेट होता है उसे बोला जाता है अपने, मतलब कि जो आरबीआई होती है वो बैंकों को खाता देती है, बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई को जाना जाता है। आरबीआई उसको एक तरह से देती है पैसे कि आप दूसरे नागरिकों को पैसे दो। इतनी महंगाई है कि आरबीआई उतने पे अटकाई हुई है, रेपो रेट घटाई नहीं रही है, तो बैंक कहाँ से पैसे देंगे बताना। देख लो सरसों का तेल देख लो, किस पे बात करोगे भाई, हर मुद्दा है यहाँ पर। दोस्तों आपको समझ में आ गया। और एक बात और करना है हमें, जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट है भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, इसको हमने बताया था। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, यह एक बच्ची का मैसेज आया था, हम देख रहे हैं पांडे जी, कहाँ गई भाई, बहुत ही निराशजनक, इन्होंने निराशा जता रही थी। और कोई बात नहीं, ये साथ हैं हम सब लोग। पहले एक बच्ची का और है, ज्योति सिंह का, सर जी सुपर टेट के नोटिस से पहले बीटीसी एंड बीएड सब पूरा कंप्लीट होना चाहिए क्या? बिल्कुल आपने सही सोचा, सुपर टेट के नोटिस से पहले पहले बच्चा पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। पूरी की पूरी जो आप डीएलएड कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो, पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आपके पास सारी अर्हताएं जो हैं वो पूरी होनी चाहिए आपके पास। यूपी टेट से हो तो यूपी टेट की पूरी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप सीटेट से हो सीटेट की होनी चाहिए। याद रखना सीटेट में गलतियां ना करना, नहीं तो भी गलती हो जाती है दोस्तों। और यूपी टेट में भी बच के रहना, थोड़ा सा गलतियां ना करना। आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे आपका बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, ठीक है ना, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगला देखना दोस्तों, अगर बात करें एक बच्ची अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले ही, है ना, तो उनका कहना था भाई, पांडे करके हैं, क्या नाम इनका, नाम याद नहीं है, देख लेना। सर मैं 2018 बैच की हूँ और मेरी मैथ में 3 बार बैक लग गई है, तो क्या अब हमारी डीएलएड की डिग्री खराब हो जाएगी? देखो बच्चा, अगर आप यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाओगे भाई, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत बड़े हैं हमसे, हमें पता है, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, लेकिन अगर हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो सर्च करके बताया जा रहा है आपको, वो चीज़ें आपको मानना पड़ेगा साथी। और हमारे बड़े भाई ही हो आप, हो बड़े दीदी हो, बड़े बहन हो, सब कुछ हो, लेकिन याद रखना जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं सही बताई जाती हैं, उस पर कटाक्ष करने वाले प्रशिक्षु थोड़ा सा प्रमाण लेके आया करें, तब कटाक्ष किया करें, नहीं तो मत किया करें। और सारे क्लासेस फ्री में दिए जा रहे हैं भाई, उसको देखो। आप ये मत देखो कि कौन हमको धमकी दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये मत देखो। सब ये सब बकवास की चीज़ें हैं, वो सब तो अपना काम करेंगे, वो सब संभाल लेंगे, हमारे साथी हैं ना कुछ इसमें से, वो संभाल लेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ ध्यान दो उस पर। अभी रात में आएगी आपकी एक सेट पूरा प्रीवियस ईयर 2016 की, है ना, हो सकता है रिवाइज आ गई हो, तो उसको आप कर लेना अच्छे से। हमने 4-5 टेस्ट करा दिए, 5 टेस्ट का मतलब नहीं, टेस्ट हमने बहुत कराया मॉडल टेस्ट, लेकिन 5 प्रीवियस ईयर करा दिए भाई, 5 यूपी टेट के। कोई 1-2 करा के छोड़ देता है, हम 10 कराएंगे, 10 नहीं 11, सारे के सारे लाए हैं, 11 कराएंगे। 11 कर लिए ना, उसी में से बहुत सारे प्रश्न लड़ जाएंगे भाई। कौन से क्लास नहीं कराएगा यूपी टेट के, बता देना। सुपर टेट तक के जो एसएसटी है ना, वो सुपर टेट तक आएगी। यूपीएसआई जो चाहे जिस भी स्ट्रीम में बैठो यार, क्यों नहीं आएगा? वहाँ से इन्वायरमेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आ जाओ, पढ़ाया जा रहा है भाई। कल जीआई पर आएगा, सॉरी जीआई टैग होता है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उस पर आएगा, कर लेना। आप ही के काम की सारी चीज़ें हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं साथी हम आपको। इनका कहना है भाई, सर मैं 2018 बैच की हूँ और मेरी मैथ में 3 बार बैक लग गई है, तो क्या हमारी डीएलएड की डिग्री खराब हो जाएगी? नहीं, देखो हो सकती है खराब हो जाए जब आप आवाज़ ना उठाओ। खून होना चाहिए शरीर में, अगर खून है, अगर है, आप भारत के हो नागरिक, तो जाहिर सी बात है भारतीय ही होगे, है ना, विदेशी नहीं होगे यहाँ पर, है ना। तो अगर भारतीय हो, देखो भारतीय तो हो, लेकिन भारतीयों का खून उबाल भरता है भाई, हमेशा तत्पर होते हैं अपने जिद के, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तभी कुछ चीज़ मिलता है। क्योंकि 1947 से भारत आज़ाद हुआ है, देख लो कितने हड़ताल, कितने धरना प्रसाद हुए हैं, तो इसके बाद ही आज़ादी मिली है ना। देखिए यहाँ पे किसी पार्टी के साथ हम नहीं है, हमारी एक संस्था है, हम उस पर बस आपको अमल कराते हैं, उस पर सारी चीज़ें सटीक आपको जानकारी देते हैं। यह मत सोचना कि हम किसी पार्टी के साथ होकर ऐसा कुछ करने, नहीं भाई, पार्टी का मुद्दा अलग है, कभी भी आजमा लेना मुझे, पहली बात है। और एक नागरिक का कर्तव्य है सत्य पर ही बोले, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो हमेशा सत्य पे अटल रहो, कोई माइकलाल नहीं आपको हिला दे। अगर एक बार सत्य बोल दिए ना, 1000 साथ खड़े हो जाएंगे, बस सत्य पे अटल रहना। कल जाना है, ये मत सोचना कल हम नहीं जाएंगे, आज सो गए तो कल सो गए, नहीं,
कितने प्रशिक्षु हमारे निकल चुके हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, सॉरी बिहार मतलब कि आपके यहाँ से भाई, बिहार के पास ही पड़ता है, बिल्कुल सटल बिल्कुल बगल में ही पड़ता है बिहार के, वहाँ से आ रहे हैं भाई। पटना से एक बच्चा आ रहा है, पटना में रहता है, कुछ काम है उसका, तो यहाँ पे यूपी का ही है, खैर वो, लेकिन पटना से आ रहा है, जॉब वगैरह शायद करते हो। एक बच्चे ने कॉल किया था साथी, उनका नाम देखिए हमारे दिमाग से उतर गया। उन्होंने बोला सर ये बात है, हम दूर से आ रहे हैं, उन्होंने भी टिकट वगैरह 4-5 दिन पहले ही करा लिया। कहाँ से आ रहे हैं शायद नाम भूल गया मैंने। और एक बच्चा दोस्तों, आप समझ नहीं सकते दोस्तों कहाँ से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं भाई। मेरठ समझ लो कहाँ पे है, उस छोर पे है, आपके एनसीआर रीजन में आता है, एनसीआर में बस शामली वगैरह आप देख रहे हो ना, रामपुर वगैरह देख रहे हो, रामपुर तो बहुत पहले पड़ जाता है, उसके पहले बाद से आ रहा है। सोचो जान है भाई, यही तो होता है भगत सिंह का खून। भगत हो तुम, भगत सुखदेव हो, लेकिन वैसा हड़ताल मत मचा देना यहाँ पर, नहीं तो फिर यहाँ पे वो जमाना खत्म, मारे जाओगे पकड़ पकड़ के। बस हमें सिर्फ अपने काम से काम मतलब होना चाहिए, जाना है शांतिपूर्वक वहाँ पे मांग करनी है, लेकिन लिखित लेके आना है। हमने बता दिया है, 10 बार अब नहीं बताएंगे आप क्या मांगोगे वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ प्रशिक्षुओं का थोड़ा कमेंट ले लें, इसके बाद कल ही मिलेंगे आपसे। दोस्तों याद रखना, आपके उत्साह के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। आपको नंबर दे दिया गया है 6386087535, इस पर मैसेज कर देना, वीडियो अपना वीडियो बना के भेज देना, ज्वाला धधकती हुई, याद रखना वो वीडियो हमें चाहिए। अपने प्रशिक्षुओं का वो रूप चाहिए, लगना चाहिए कि वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, किसी दूसरे की मांग करने नहीं जा रहे हो। समझ लेना इतना, साथ केवल तुम्हारे तुम हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है। दोस्तों यहाँ पर यार देखो, सारी ताकत हम झोंक दिए हैं यार आपके लिए, सारे क्लासेस झोंक दिए, अकेले ही तो कर रहे हैं, अकेले ही तो कर रहे हैं भाई, साथ में पढ़ाई भी चल रही है हमारी, अकेले ही तो कर रहे हैं। बताओ अब आप क्या आप कुछ सबक सीखते हो? अगर सीखते हो तो समझ लो बहुत ही टेंशन होता है दिमाग में, बहुत लोगों का होता है टेंशन, एक का नहीं होता है, हज़ारों का होता है। कितने लोग तो बोलते हैं क्या दिन भर रिपीटेड इसमें लगे रहते हो यूट्यूब पर, क्या कुछ देते हैं बच्चे? हमें तो हम कहते हैं हाँ बच्चे बहुत देते हैं, बच्चों का प्यार मिलता है, बच्चों का साथ मिलता है। एक बोलता है तो बच्चे 10 खड़े हो जाते हैं साथ में, 100 बोलते हैं तो बच्चे 1000 खड़े हो जाते हैं साथ में, है ना? तो बस साथ रहना और कल जाना है। दोस्तों हम आप बता दें, पहले 2018 बैच की जो 3 सेमेस्टर की 3 बार जिनका बैक लगा है, तो उसमें प्रत्यावेदन दायर कर सकती हैं। प्रत्यावेदन मतलब एप्लीकेशन होता है एक तरह का। आप जाओगे SCRT जाओगे, वो भी एक बच्चा नहीं जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 2017 बैच के साथ हुआ था भाई, 2017 बैच के साथ बच्चे 3 बार बैक आ गया था उनका, लेकिन वो उन्होंने प्रत्यावेदन दायर किया। अपने कॉलेज के संपर्क से भी कहोगे तो वो भी वही बोलेंगे, अपने कॉलेज वाले भी, कि आप जाओ SCRT, वहाँ पर एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 100 नहीं, जितने हैं उतने जाना है। 26,000 कितने बच्चों ने फॉर्म डाला था, एक बार जाने तो देख लेते हैं थोड़ा सा, कितने बच्चे भाई? 26,000 ने 2018 बैच में फॉर्म डाला था, मतलब बैक आया है, बैक के लिए फॉर्म भरे थे। कितने का क्लियर हुआ? सिर्फ 4,000, लगभग 4,000 बच्चों का क्लियर हुआ, 4,000 समथिंग कुछ बच्चों का क्लियर हुआ है। बताओ 22,000 कहाँ लटके हो? सो रहे हो, जॉब कर रहे हो ना, शादी हो गई होगी, बच्चों को खिला रहे होगे, बच्चों को पढ़ाई करा रहे होगे थोड़ा बहुत कमा कर, हक के लिए तो लड़ नहीं सकते। जब हक की बात आती है तो पीछे हट जाते हो भाई। देख लेना 22,000 यही है ना, 22,000 में से अगर 1,000 भी खड़े हो गए ना यार SCRT पर, तो SCRT बहुत दयालु है भाई। देख लेना कितने बच्चों ने, अगर आप 500, अगर आप 2, 3, 4, 5 बच्चे जाओगे ना, वो कहेगी पहले बताओ RTI लगाए हो, RTI दिखाओ, RTI का आंसर दिखाओ, क्या आया है हमारे पास, ऐसे मांगेगी। आपको क्या लगता है ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक तरह से संवैधानिक होती हैं, संवैधानिक बॉडी होती हैं, समझ रहे हो ना? ये एक लॉ में बंधे होते हैं सारे के सारे, आपको कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देगा, हर कोई जवाब इनडायरेक्टली देता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होकर। जैसे कि PNP जब भी जवाब देती है SCRT के भरोसे देती है। अब इस तरह से मतलब बहुत सारे चैन होते हैं, एक चैन नहीं। जैसे हमने अगर बात करना है आपको हमसे, तो हम बोलेंगे चले जाओ मैम के पास, अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको, अगर आप हमसे कुछ पूछते हो तो हमें भी जारी चीज़ नहीं आती है भाई, हम भी सलाह लेते हैं शिक्षक से अपने, फिर आपको बताते हैं। किसी दिन लाएंगे उनको यहाँ पर खड़ा करेंगे, 4-5 महानुभाव को लाएंगे जो क्लियर खुद किए हैं भाई, सुपर टेट क्लियर किया उन्होंने, और यूपी टेट तो बहुतों ने क्लियर किया है, लाकर खड़ा करेंगे सामने, अनुभव ले लेना जितना लेना हो। अगर हमसे पेट नहीं भरता है तो, हमसे जिगरा नहीं ठंडा होता है ना, तो ठंडा कर लेना। लेकिन याद रखना साथी, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, इसलिए जितना ज़्यादा शेयर करने का मन करे शेयर करो भाई, दिल में जितनी चीज़ें होती हैं सब डाल देते हैं आपके लिए, शेयर करो इसे। दोस्तों धधकना भैया, देख लो जिसका 2018 बैच की है जो प्रशिक्षु, जिनका 3 बार बैक लगा है, वह SCRT जाएंगे, और कितने बच्चों के साथ जाएंगे? जितने वो जुटा सकें। अगर 200 प्लस बच्चे हैं, पिछली बार कितने बच्चे गए थे? लगभग 400-500 के आसपास बच्चे गए थे, तो SCRT मानी थी, उनका चौथा बार पेपर हुआ, कितनों का फिर से बैक लग गया। अब वो क्या करेंगे भाई? मरना है,
नहीं, फिर जाएंगे वो, फिर जाएंगे देखना एससीईआरटी, कहेंगे तुमने तो बोला था भाई चौथी बार तुमको क्लियर करा देंगे, या फिर तुम्हारी कॉपी निकालो, हमने सही किया है, अब तुम मेरी कॉपी निकालो भाई, आप मेरी कॉपी निकाल लो। अगर आपने बोला कि बैक लग गया, फिर से आपने सही नहीं लिखा है, क्योंकि इनका जवाब सबसे पहले यही होगा कि आपने कैसे लिख दिया जो आप पास नहीं हुए, तो बोल देना कि कॉपी निकालो हमारी, पहले हमारे सामने कॉपी चेक करो, इतना साहस तो भरते हो, जितना लिखे हो उतना तो विश्वास है, 19 नंबर करके आए हो, 19 नंबर नहीं मिला है, 11 नंबर दे दिया गया है, इतना तो विश्वास है, 19 नंबर करके आए तो 18 तो मिलना चाहिए, 17 तो मिलना चाहिए यार, 12 तो कम से कम मिलना चाहिए पासिंग मार्क्स। हाँ, इतना तो साहस है अंदर ना, खून भरा है ना अंदर, जल नहीं ना है, बताना जरा। तो उसमें याद रखना, यह बोल रही है कि सर 1000 संख्या में हम जाएंगे। कौन है भैया, इनका नाम भी देख लेते हैं थोड़ा सा, नाम इनका कहाँ पर है, इनका नाम भी देख लेते हैं भैया, रुक जाना, इनका नाम क्या है, एक मिनट साथी, इनका नाम बता देते हैं। अच्छा, नाम नहीं पता भाई इनको, नाम हमने नहीं लिया इनका, पता नहीं कहाँ चला गया, बाद में बताते हैं कभी नाम क्या जान के क्या करोगे, है तो प्रशिक्षु है ना, वो भी देख रहे होंगे वीडियो। तो 1000 प्रशिक्षु के साथ अगर आप जा रहे हो साथी ना, शायद ज्योति सिंह नाम था, क्या भी था, देखो भूल गया नाम से पैक। देखो यहाँ पे 1000 प्रशिक्षु थे, अगर 1000 प्रशिक्षु के साथ जाते हो ना, तो एससीईआरटी को मानना पड़ेगा भाई, दयालु है, मानेगी क्यों नहीं, बच्चे हो ना, उसके भी बच्चे तो हो, मानेगी। एप्लीकेशन दायर करना, उनसे बोलना सर इस बार हम मेहनत करके देते हैं पेपर फिर से, और हमें एक चांस मिलना चाहिए, थोड़ा सा उदार रूप वहाँ पे दिखाना, या नहीं कि उग्र रूप दिखा देना, उदारता से, सारी काम उदारता से होती है, जहाँ पे काम हो प्यार से, वहाँ पर हड़ताल क्या है करना, याद रखना साथी, हड़ताल नहीं करना है हमें प्यार से सारे काम निकालने हैं अपने, और यह लोग प्यार के ही भूखे होते हैं। किसी भी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है हमारी, कोई भी अथॉरिटी हो, अगर उसके साथ आप दुर्व्यवहार करते हो ना, पहली बात तो उसको यह रोग होता है कि हम अथॉरिटी हैं, हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है बच्चा। अगर आप उसके साथ सभ्यता से और एक तरह से सभ्य बच्चे बनकर उसके साथ सामने खड़े होगे ना, तो समझेगा हाँ बच्चे की बात माननी चाहिए। और याद रखना, रोना गाना नहीं है वहाँ पर, कुछ बच्चे होते हैं रोने लगते हैं, जैसे कि हमारे एक फैमिली के हैं एक लोग भाई हैं, अभी इसमें पोस्टिंग उनकी अच्छी खासी हो गई है, और हम बताएंगे कभी, इंटरव्यू के लिए गए और सब कुछ हो गया उनका, और बहुत हंसी आती है मुझे तो, वो जब बताते हैं हाँ, तो पैर पड़ने लगे, मतलब रिजल्ट आया तो मतलब एक ही सीट पीछे थे, पता नहीं कैसे कि अगला सीट एक खाली हो गया, लक होती है भाई ऐसे लोगों की, और हो गया भगवान की दया से, आज 1.5 लाख 1,20,000 रुपये अपने निकाल लेते हैं, लेकिन मेहनत बहुत किया था बंदा। तो है, ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे लाइफ में, देखने को मिलती हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पर मत गिड़ाइएगा भैया, अगर गिड़ाने का मौका आएगा लास्ट में गिड़ा लेना, लेकिन याद रखना सभ्यता से रहना, तभी जाके सारी चीज़ें हमारी सुनी जाती हैं। जितनी भी अथॉरिटी होती है ना, हमको ध्यान देना है, इनसे कभी झगड़ के नहीं रहना है हमको, और झगड़ोगे तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी आपकी स्थिति। अब किसका कमेंट है भाई, यमके चौधरी, सर प्लीज़ 12 नंबर देकर सबको पास किया जाए। भैया कल जाना, नोटिस तो थमा दी गई आपको ना, कल जाना, वहाँ पर देख लेंगे आपके कितना रगों में खून बह रहा है, सब वहाँ पे दिखा देना। अब रगों का खून का मतलब यह नहीं है कि फाड़ फाड़ के चिल्लाओ पीएनपी निकल बार, ऐसे नहीं करना है भाई, नहीं तो पीएनपी भी निकलेगी, और जितने पीएनपी तो बाद में आएगी, लेकिन जितने भी वहाँ पे हमारी सेवा में लगे रहेंगे है ना, पुलिस प्रशासन वगैरह, मार मार के धुआं छोड़वा देंगे सब, याद रखना, चाहे जितने रहो, सेना भेज देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा सभ्यता से रहना, हमारे कहने का मतलब यह है। और याद रखना, यह हंसी जो आती है इस चेहरे पर ना, कुछ प्रशिक्षुओं को देख के आती है, वह कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत सच में हंसी ला देती है चेहरे पर, बहुत अच्छा है, लगे रहो इसी तरह मेहनत। देखिए एक बच्चा है दीपक, बच्चा के भाई है मेरे भाई, सभी लोग मेरे से बड़े होंगे, बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे क्या भाई ही कहेंगे भाई, गलती से बच्चे निकल जाता हो माफ़ करिएगा। अंशकालिक फॉर्म का क्या मतलब होता है सर जी, बताएंगे बेटा, एक वीडियो बनाएंगे इस पर, ठीक है भाई, एक वीडियो इस पर बनाते हैं, और आपके लिए अंशकालिक फॉर्म क्या होता है, अंशकालिक का मतलब एक तरह थोड़े से समय के लिए, इस पर पूरा हम लेक्चर एक लाते हैं, थोड़ा सा विशेष रूप से उस पर लाएंगे, 2-4 मिनट के लिए हम बताएंगे उस पर आपकी क्या होता है ना। सर कौन आपको गाली दे रहा था भाई विनोद खोरियान जी, भाई मत बोलो कौन गाली दे रहा था, मेल आप तो हो नहीं व्हाट्सएप पे, नहीं तो हम व्हाट्सएप बच्चों को सारी चीज़ें अपना शेयर कर देते हैं, हर एक चीज़ शेयर करते हैं, छोटी छोटी बातें है ना, तो शेयर कर देंगे वो भी, देख लेना। और हम इस वजह से नहीं देते हैं पब्लिकली ना, कि अगर आप में से कोई प्रेम करता है ना, तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी, हम यही नहीं चाहते कि आप लोग बस संतुष्ट रहो, आपके सर को कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल फिट फाट हैं, और उसके पहले तो हो ही आप लोग खड़े आगे। उपासना कार्य जी, प्लीज़ 2018 वाले जिनका बैक लग गया है 3 बार एससीईआरटी पर, चलो प्लीज़, बिल्कुल बिल्कुल, एक डेट हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, सबका उसमें व्हाट्सअप नंबर लेते हैं, कल सबका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, देखते हैं कितने जोश हैं आप में, बोल तो रहे यहाँ पर ना भाई, कौन है उपासना खरे जी, देख लेते हैं भाई आपका सिस्टर,
कल दोपहर तक एक लेक्चर आएगा जिसमें हम सबसे व्हाट्सएप नंबर लेंगे जी, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे, नहीं तो फिर कहेंगे सब बच्चे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। और थोड़ा सा ध्यान से काम करने हैं, सारे बच्चे अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो वहाँ पर कोई, वैसे चलो हम ही दे देंगे अपना, नहीं तो आप लोग में से हो सकता है दिक्कत, बहुत सारे बच्चे हों, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा भाई, बच्चों बच्चियाँ दोनों लोग होंगे ना, तो हम अपना देंगे कल। लेकिन वैसे तो आप लोग को पता होगा हमारा ना, जितने बच्चों का 2018 बैच में बैक है वह हम कमेंट करेंगे व्हाट्सएप में। किस पे कमेंट करेंगे भाई? व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना। व्हाट्सएप नंबर अभी बताया है हमने, जुड़े हो ना तो कर देना कमेंट, उस पर लिख देना 2018 बैच के हैं, तो उसके सारे प्रशिक्षुओं का हम एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बनाकर सबको शेयर करेंगे, उसमें सब ऐड हो जाना, ठीक है ना। इसके बाद सारी क्रियाकलाप वहाँ से चलेगी भाई, रंगदारी जो होगी वहीं से देखेंगे, है ना, सारी चीज़ें। चलिए हम बताएंगे, डेट निकालेंगे, डेट बताएंगे, तब से आप लोग तैयार हो जाइएगा। इसके बाद किसका भाई? प्रदीप पांडे जी, सर स्कॉलरशिप इस बार नहीं आई। देखिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई होगी बेटा, स्कॉलरशिप तो हमारी आई भाई, हमारी तो हर बार आया, बीएड में भी आया और हर बार आया भाई। 450 रुपये जब 12 में थे ना तब भी आया, हमारे भाइयों का नहीं आया था, सिस्टर का नहीं आया था, लेकिन मेरा आया था। उस समय एक हाफ होता था, हाफ इतना पहनते थे, 2014 में 2013 या 2014 में, 14 में इंटर किया था, तो यहाँ तक हाफ पहना जाता था, यहाँ तक हाफ था, और ना नेकर था जो हाफ चड्ढे के रूप में होता है, तो वह था, खरीदे थे भाई, बहुत मज़ा आ गया था। 450 रुपये में, 350 में बना था, और प्लस 100 रुपये में मम्मी को दिए थे कि पापा को, ऐसे था, बहुत मज़ा आया था, लेकिन अपने जेब का था पैसा था स्कॉलरशिप का पैसा अपना ही होता है भाई। अच्छा प्रदीप जी, सर 2019 बैच 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम दिया है सर, बैक लग गए हैं तो क्या होगा? अच्छा बैक लग जाएंगे तो क्या होगा भाई? तब सुपर टेट में नहीं बैठ पाओगे। देख लो आज ही तो नोटिस आई थी, बैक लग गया तो यूपी टेट सी टेट क्लियर कर लोगे, लेकिन सुपर टेट में बैठने लायक नहीं रहोगे, और न जाने कब होगा एग्ज़ाम। सुपर टेट की याद में बीत जाएगा 2-3 साल भाई, है ना, याद रखना, सुपर टेट कब आएगा कब नहीं, इसके बाद कौन जानता है ना। तो इस वजह से मेहनत किए हो तो मेहनत की सफलता की आस में बैठो, ये मत कहो कि बैक लग जाएगा। पहले से क्यों निराश होते हो भाई? आएगा तो देखा जाएगा, फिर अभी से मत निराश हो, आ जाएगा उसकी बारी भी। नीतू यादव जी प्लीज़ कल पीएनपी पे सब लोग जरूर आइए। भाई नीतू यादव जी सभी बच्चे आएंगे, आप वहाँ पर पहुँच जाना। थोड़ी सी जो लड़कियाँ हैं अपने, थोड़ी सी अगर जिसके पास, जिसकी शादी वादी हो गई है उनके अपने हस्बैंड के साथ, या फिर घर में छोटा भाई हो उनके साथ, या फिर अगर जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई हो, अगर अकेले आने की साहस हो, तो हमारे भाई कुछ बहुत ही अच्छे हैं, सभी अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। क्यों भाई, रखोगे ना? बताना एक बार, सारे बच्चे रखेंगे ना? सारे बच्चे रखेंगे अपने बहन का ख्याल। भाई आपकी सारी बहन ही है यहाँ पर, ठीक है ना, सबको अपनी बहन की तरह रहना है वहाँ पर। देखिए हम लोग एक परिवार है भाई, DLED 2019 बैच वहाँ पर जा रहा है कल, तो हम लोग एक परिवार हैं, और याद रखना परिवार में कभी कोई अपने एक दूसरे को गलत निगाह से नहीं देखता है, सब बच्चे हैं, सब भाई बहन हैं, ठीक है ना। आप लोग जाओगे 1 तारीख को वहाँ पर पहुँच जाना है, और सुबह से लेकर शाम तक के लिए थोड़ी सी वहाँ पर उनसे बहसबाजी नहीं करनी है, हमको आराम से गेट के पास जाना है, बैठे रहना है, अपनी आवाज़ को थोड़ी सी बुलंद करनी है, मतलब कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, और एक लाइन लिख लेना उसमें, है ना। एक होंगे बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे, थोड़ा लेट पहुँचेंगे लेकिन पहुँचेंगे, वो आपके सारे लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है वो सारी चीज़ें वैसे तो हम बता रखे हैं, वहाँ पर वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। जाना वहाँ पर, और थोड़ा सा प्लीज़ प्रशासन से बच के रहना। बच के रहने का मतलब है जब भी वो आएँ, थोड़ी सी अगर प्रेम भाव से उनसे बोल लोगे ना, वो खुद, याद रखना, हमें जैसे SSC GD और ग्रुप D वाले बच्चे कर रहे हैं वैसे नहीं करने हैं हड़ताल, हमको धैर्यपूर्वक, शिक्षक है भाई, भविष्य के शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहेंगे। और अभी देख रहे हो ना एक धरना और चल रहा है जो आपका आरक्षण को लेके, 69,000 भर्ती वाला जो आने वाली है, उसमें मतलब कि 51,000 प्लस 22,000 मिला लो, 73,000 प्लस और है कुछ, उसको मिला के जो आने वाली है भर्ती, उसके लिए धरना चल रहा है कि आरक्षण वाली मांग पूरी करें, तो उसमें भी धरना चल रहा है भाई। तो सारी चीज़ें हैं, आपको यही सही समय है, अगले साल चुनाव है, और अगर इस समय आचार संहिता लग जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाएंगी। अगर उससे पहले पहले सारी चीज़, इतना समझ लो दोस्तों, 4th सेमेस्टर का जो पेपर है, जो पास हो गए हैं, वह तो उनका 4th सेमेस्टर का पेपर प्लस बैक पेपर का यह जरूर मांगना भाई, हम बता रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत भोगना पड़ जाएगा भाई। अगर बैक वाले प्रशिक्षु का 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाता है, 4th सेमेस्टर का पेपर इसी समय हो जाता है, और बैक वाले के साथ, मतलब बैक 4th सेमेस्टर के साथ बैक वाला पेपर हो जाता है, तब तो बहुत बेटर होगा। अन्यथा 2-4 साल, 2 साल 3 साल, देख लो 2017 बैच के बच्चे का 2021 तक आ गए, सोचो 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल में आप तो IAS PCS क्लियर कर लेते भाई, एक अच्छे पोस्ट पे हो जाते, BEड कर लेते, अब तक KVS वगैरह अपना इधर क्या नाम है नवोदय वगैरह निकाल के बैठ गए होते, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी अपने अनुसार, और आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है बस। और दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हो ना भाई, कितने बच्चे हैं, कितने हैं देखना थोड़ा तो, अच्छा भाई 100 के पार तो नहीं जाते हो कभी,
थोड़ा सा जुनून भर दो, जोश भर दो बच्चे में। अब तो शेयर कर दिया करो यार, सारे क्लासेस मर मर के देते हैं। जिस दिन पास हो गए ना, जिस दिन यूपी टेट में बैठ गए मेरे साथी ना, पढ़ के सारे क्लासेस, एक एक क्लास, एक एक प्रीवियस ईयर पेपर, एक एक मॉडल टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का जितना करा दिए है ना, शायद किसी चैनल पे पाओगे भाई फ्री में। साथियों अकेले दम पर कराए हैं, अकेले दम पर, अपने दम पर अकेले कराए हैं। थोड़ा सा मैम का सहयोग मिला है, लेकिन उसके बाद अपने दम पर सीधे कराए हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर दया भाव की अनुभूति जाहिर करो भाई, दया भाव आ जाए अंदर से, शेयर कर दो। शेयर करने में क्या हर्ज है, सारे क्लासेस जितने उतने शेयर करो। कुछ बच्चे, हाँ एक बच्चा है बोला सर प्लीज़ डायरेक्ट एडमिशन के, हाँ देखो भाई यह है सौरभ भाई इंटरटेनमेंट। भाई अगर आप लोग डीएलएड में अच्छे नंबर नहीं लाते हो तो किसी दूसरे को थोड़ा सा हतोत्साहित मत करो भाई ना, उसको प्रोत्साहन दो भाई। वो ऐसा नहीं कि वो पढ़ेगा नहीं, तैयारी करेगा अदर बच्चों की तरह। हमारे तो जितने साथी हैं, 3-4 बच्चे हमारे साथ हैं, मतलब कि हमारे साथ बैच के हैं, उन्होंने डीएलएड किया, हमने बीएड किया। अब उन्होंने 98% लाया, हमारा 75-76 ऐसे अटक गया बीएड में। तो वैसी बात नहीं, उनको वो अच्छे बच्चे नहीं थे, मतलब कमज़ोर बच्चे नहीं थे मीडियम ही थे, मिडिल लेवल के थे। हम लोग मीडियम लेवल के ही हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका बहुत अच्छा था भाई, बेस्ट था। जो बच्चा आगे एग्जाम देगा डीएलएड का, आ जाना चैनल पर, चैनल के प्लेलिस्ट में एक एग्जाम अपडेट का नाम का एक बना होगा दोस्तों प्लेलिस्ट, उसमें चले जाना। उसमें सारी डाउट मिल जाएगी, कैसे कॉपियां चेक होती हैं प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो, सामने रखी हुई कॉपियां कैसे काटता हुआ चला जाता है एग्जामिनर खटाखच। दोस्तों उसमें कैसे लोग चेक करते हैं कापियां को, मैडम भी हैं, सर भी हैं आपके, कैसे चेक करते हैं कापियों को, है ना। ये सारी वीडियो हमने डाल रखी है। उसमें कैसे डीएलएड में लिखा जाता है, कैसे डीएलएड वाले शिक्षक को जो चेक करते हैं, प्राचार्य वगैरह, तो इनको कैसे मतलब एक उत्साह कैसे भर दें इनके अंदर कि हमारी कापियों को बिल्कुल सही तरीके से चेक करें। ठीक है भाई, थोड़ा सा कमेंट वगैरह दबा के करो, ठीक है भाई, सबका जवाब देते रहना। और याद रखना प्रशिक्षु, इतनी कम संख्या में हम कभी डरेंगे नहीं, हम हमेशा वीडियो लाए हैं, हमेशा लाते रहेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ही प्रशिक्षु हमारे लिए जान है, उनकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप तो 1000 की संख्या में भाई थोड़ा शेयर कर देना, बस यही हमसे मांगते हैं, कभी 1 रुपये नहीं मांगेंगे आपसे चंदा। हम अपने जेब से, जब भी सेवा करेंगे अपने जेब से करेंगे, अपने जेब से करेंगे भाई, इतना तो भगवान की दया से मिलता ही है मुझे। शेयर करेंगे अपनी जेब से, ठीक है ना। सौरभ जी आप कह रहे हैं सर पीएनपी से आप डायरेक्ट बात करिए डीएलएड एडमिशन पर, प्लीज़ सर हेल्प करो, बहुत ही परेशान हैं, हेल्प करो प्लीज़ 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 सर। देखो भाई एडमिशन प्राइवेट हो रहे हैं तो आप कर लो, बात क्या करनी है। आप प्राइवेट ही एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो प्राइवेट एडमिशन मिल जाएंगे, और आप कहीं भी संस्था पे कर लेना। और याद रखना, मेहनत करना मेरे साथी, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड बहुत खराब थोड़े होता है, डीएलएड बहुत ही अच्छा होता है। बीएड उतना खराब, बीएड थोड़े खराब होता है, कोई भी संस्था खराब नहीं होती यार, सिर्फ हम लोग खराब कर देते हैं उसे, ठीक है, नाम डूब हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो पास होते हैं ना, क्यों पास होते हैं, वो तो नहीं कहते कभी खराब हो गया डीएलएड, बताना जरा क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी बैक आती है इस वजह से कहते हैं, हम परेशान होते हैं इस वजह से कहते हैं। हाँ, काजल कुमारी जी कहना है सर हम लोगों को कॉमन नंबर मिलने चाहिए। बेटा कल जितने जोश है ना, एक लाइन में लिख लेना, कॉमन नंबर की बात लिख लेना अगर लिखना हो, और कॉमन नंबर के साथ मांग करनी होगी तो अपने सभी लोग अपना जो डेट है वो लेकर जाएंगे। अगर आपके पास एक नोटिस जारी हुई थी जिस दिन 24 सितंबर को बच्चे हड़ताल के, मतलब बच्चे धरना किए थे रिजल्ट के लिए, वो वाली नोटिस हो, नहीं हो तो ले लेना, हमारे टेलीग्राम पे होगा, स्क्रॉल कर लेना ऊपर आकर ले लेना वहाँ से। और जितनी नोटिसें हैं आपके पास इस 1-2 महीने के बीच में, वो सब के सब ले जाना। और एक चीज़, अपना एडमिट कार्ड जरूर ले जाना। 14 या फिर 16, 14, 15 सितंबर के आसपास में एग्जाम था आपका, है ना, तो उसको जरूर ले जाना। वहाँ पर बताना कि 7 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो आपने कठिन दिया था, इसके पे विचार करिए पीएनपी महोदय प्लीज़। और हमारे जो एग्जाम है बैक के, अगर बैक लगा ही रहे हो तो 4th सेमेस्टर के साथ कृपया करके हमारी भविष्य को अग्रिम शुभकामनाएँ देते हुए, 4th सेमेस्टर के साथ हमारे बैक पेपर करा लिए जाएँ। हम देने के लिए तैयार हैं, हम पूरे उत्साह से देने के लिए तैयार हैं। यह थोड़ी सी लाइन लिखना वहाँ पर अपने एप्लीकेशन में, ठीक है ना, फिर उसके बाद जमा करना। सारे प्रशिक्षुओं का सिग्नेचर वहाँ पे दे देना अपना, जितने भी प्रशिक्षु आएंगे। देखना भाई 500 से कम अगर हो गए ना तो समझ लेना गुस्सा आ जाएगी फिर मुझे, 500 से कम नहीं होना है। 500 मतलब बहुत हो गया यार, ठीक है। अगला देखना किसका कमेंट है भाई। नेहा देवी का सर 2017 में सेकेंड सेम में मैथ में 3 बार बैक लग गया भाई, 2017 सेमेस्टर की बेटा। तो आप भी जाना थोड़ा सा SCRT, वहाँ पर मांग रखना अपनी, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ जाना, क्योंकि 2017 बैच में भी बहुत सारे बच्चों का बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में। एक प्रशिक्षु थी, कॉल की थी, रो रही थी सर कॉलेज वाले भी नहीं सुन रहे, हमारा 4थी बार बैक लग गया। मतलब वो प्रत्यावेदन पहले से दायर कर चुकी थी। प्रत्यावेदन मतलब एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है भाई, आप जो दायर करते हो SCRT में, ठीक है, वहाँ पर आपकी सारी मांगें सुनी जाती हैं। वो बोल रही थी सर 3 बार हमने
RTI लगाया, लेकिन तीनों बार का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। वो बोल रहे थे RTI का हमको पता है, अकेले जा रही थी वो, लेकिन बाद में किसी बस उसका मांगा गया। अब जाकर बहुत परेशान है यार, बहुत परेशान है भाई। अब उसके भाई बहन है छोटे, यार छोटे को तो देखना है घर में, क्या पिता माँ बाप एक ही को लेकर चलते रहेंगे, छोटे कहाँ जाएंगे। तो हम खुद समझदार हो जाते हैं, उतने बड़े हो जाते हैं, जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमको समझदारी आ जाती है। हाँ, अब पापा छोटे भाई बहन के लिए भी कुछ किया रहे, क्योंकि पापा इसी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे थे कि आप बड़े हो जाओगे, थोड़ा सा कुछ काम करोगे, कुछ धंधा करोगे। भैया अगर आप लोग गांव में ट्यूशन ले सकते हो तो ट्यूशन ले लो, प्लीज़ ट्यूशन ले लो, ट्यूशन पकड़ लो, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो आ जाएंगे, 4-5 नहीं तो 2-3 हज़ार आ जाएंगे यार। 4-5 ट्यूशन पकड़ लेना, 3-4 घंटे। हम बहुत बार ट्यूशन पढ़ाए भाई, आज भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा ना, समय निकालते हैं। पता है लोग मार करते हैं मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए गाँव में। जहाँ पर हम रहते थे बनारस में, वहाँ पर जब जिसको पढ़ा देते थे, आज भी कॉल आता है उनका दादी का, भैया कहाँ पर हो, बचवा कैसे हो, बताना बचवा। तो देखती हैं यूट्यूब और कमेंट वगैरह भी करती कभी कभी। वो छोटा बच्चा कमेंट करता है, उसके साथ सारे सहपाठी उसके कमेंट करते हैं कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, हमारे सर को, हम अपने सर को यूट्यूब पे देख रहे हैं। वाह, क्या खुशी मिलती है बच्चों को, है ना। शायद देख रहे होगा इसमें भी, है ना। प्रियंका तिवारी जी का कहना है सर बैक वालों को नहीं मिलेगी कि नौकरी का मतलब प्लेस पे बताइए। नहीं भाई, इसका मतलब यह नहीं था जो हमने दिखाया था, आपको बता दिया होगा प्रियंका तिवारी जी बेटा, मतलब कि सिस्टर है। क्लियर हो गया होगा आपका जो डाउट था, है ना। क्लियर हो गया होगा तो बता देना। दीपिका तिवारी जी गुड इवनिंग बेटा। हाँ देखो भाई, कौन है, सहजानंद यादव जी पेपर कटिंग, भैया बताया तो, सहजानंद मेरे ब्रदर हैं भाई, हमने आपको बताया तो भाई, बता दिया ना ब्रदर। अगर संतुष्ट हुए हो तो कमेंट कर देना एक बार, अगर देख रहे हो वीडियो, बाद में भी देखना तो कर देना कमेंट। हमने बता दिया। देखिए उसमें प्रॉब्लम्स ये थे कि हमने शायद अब क्लियर नहीं किया था, तो अब क्लियर हो गया हो तो माफ़ी देना मुझे, अगर कुछ भूल चूल हो जाती हो भाई से, छोटे भाई से माफ़ी दे देना भैया, ठीक है, माफ़ करना भाई समझकर, क्योंकि यहाँ पर आपके सर्वेंट के रूप में तो हैं हम। मनोरमा सिंह जी गुड इवनिंग सर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड इंटेलिजेंट ब्रेव टीचर जी। ऐसी बात नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हमको इतना इतना भड़काओ मत, इतना मत हमको प्रोत्साहन कर दो कि हम अपने ऊपर गर्व करने लगे, घमंडी हो जाएं। घमंडी नहीं बनना है मुझे, हमें तुच्छ है, तुच्छ रहना चाहते हैं, तुच्छ प्राणी आपके बीच से ही है और आप में से ही हैं, आप में से नहीं, आप ही हैं हम, इतना समझ लेना बस। मनोरमा साहब, मनोरमा दीदी जी अगर सिंह हैं, मतलब लड़की हैं तो दीदी, नहीं तो भैया, बस और क्या कह सकते हैं। और याद रखना, इसलिए प्रॉब्लम इस ईयर करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास डेली डाउट का चलता है, आपका डाउट सेशन आपका चलता है, और सारी क्लासेस पूरे साहस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हमने दिया है। उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया मेरे साथ ही ना, याद रखना, तुम अगर छोड़ के आए ना तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, अगर हम भी जाकर बैठे ना, या फिर कोई टीचर जो 145 नंबर लाया है और वो भी जाके बैठेगा उस एग्जाम में ना, यूपी टेट के, सुपर टेट के, वो भी छोड़ के आएगा अगर तुम छोड़ रहे हो तो। ऐसा कंटेंट देने भाई, सारे PDF हमने दे दिए। आज ही टेस्ट दिया था उसका भाई, CDP का, कितने बच्चों ने डाउनलोड किया बताना चाह रहा तो। CDP का टेस्ट डाला था भाई, 3-4 CDP का टेस्ट डाला था, कितने बच्चों ने डाउनलोड किया। जो पिछले 3 दिन से हमने पढ़ाया उसको आज ही डाल दिया, बताओ कितनों ने डाउनलोड किया। अभी रात में चलेगा आपका पूरा का पूरा फुल टेस्ट 2016 का, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। वो रिवाइज टेस्ट है, देखते हैं फिर कितने आते हैं और कितने सही करते हैं भाई। 4 टेस्ट हो जाएगा, 5 टेस्ट हो जाएगा, 5 टेस्ट नहीं, 5 प्रीवियस ईयर टेस्ट तो बहुत सारे। संध्या वर्मा जी सर, जिनका अभी बैक क्लियर हो गया, 2019 बैच 4 सेमेस्टर नहीं हुआ, उनको मौका नहीं मिलेगा भर्ती में। देखिए जिनका बैक क्लियर हो गया, 2019 बैच 4 सेमेस्टर नहीं हुआ है, बिल्कुल मिलेगा भाई। देखो अगर आप इस समय, हो सकता है आपका बैक क्लियर हुआ हो 2019 बैच, अगर आपका, देखो भाई आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती अभी आगे जाएगी भाई, अभी जरूरी नहीं अप्रैल में ही हो जाए। घबराना मत मेरे साथी, धैर्य न खोना, बस विश्वास बैठल रहना। जैसे इतनी जल्दी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, क्या अभी लगने वाला है, 4 संहिता लग जाएगा, 1 महीने बाद लगेगा 19-22 से, उसके पहले आपका यूपी टेट ही नहीं आया रहेगा भाई। कहाँ से, यूपी टेट तो 28 को आने वाला है, 28 दिसंबर के आसपास में रिजल्ट उसका, और फरवरी में आपका सीटेट का आने वाला है, तो कहाँ से उससे पहले आएगा बताना तो शिक्षक भर्ती। और ऐसा भी नहीं है तुरंत मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तो तुरंत निकाल ही देंगे, आपके लिए ही बनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आए गद्दी पर भैया तुरंत शिक्षक भर्ती निकालो, 39,000 जो 51,000 प्लस 22,000, ऐसा ऑर्डर दे देते तो कितना अच्छा रहता। अगर यह बीजेपी पार्टी थोड़ी सी बच्चों की ध्यान दे देती, बच्चों की ओर ना, तो सबसे बेस्ट हम पार्टी कहते हैं आज बीजेपी है, सबसे बेस्ट इस दुनिया की पार्टी बीजेपी होती। बस अगर शिक्षक, मतलब अगर छात्रों की तरफ ध्यान दे दे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन बस थोड़ी सी बच्चों को इतना ज़्यादा उलझा के रख दी है, परेशान करके रख दी है ना। आज हमारे बच्चे, आज हमारे युवा यार सड़क पे हैं, और तुम यार गद्दी संभाले हो, किस काम के हो बताना। देश देश में घूम रहे, अभी देखो देश में गए थे, कहाँ पे गए थे भाई, अभी हम लगाएंगे स्टेटस, लगाएंगे उसको, जरूर लगाएंगे, बच्चे देखेंगे। बड़े बड़े जो आपके यूनाइटेड स्टेट, आपके जो यह हैं
क्या नाम है, कमला कमला करके हैं आपके उपराष्ट्रपति भाई, यहाँ आपके अमेरिका की। इस तरह से पैम्पो मतलब कि अभी विडोडो, जोको विडोडो भाई, बहुत है मंत्री, मुख्यमंत्री, सॉरी पीएम, अलग अलग देश के जो संगठन है चलता है हमारा, बहुत सारा संगठन चलता है, उस पर वीडियो लाएंगे आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट सेक्शन में है वह, तो हम लाएंगे उस पर देखिएगा। और क्या भाई, भैया संध्या जी आपको समझ में आया? भैया देखो, इनका कहना है सर यूपी टेट के सारे क्लासेस बहुत बेस्ट है। ठीक है, आपने मैथ का किया, मैथ में हाँ बेटा एक चैप्टर मैथ में रह गया है एसआई वाला, आपने पूरा कर लिया, वाह वाह सर, देखना गजब खतरनाक बच्चा हो जाएगा भाई, इन्होंने रिवीजन भी कर लिया है ना। तो याद रखो भाई, एक हम लाएंगे, उसको घबराना मत, आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर आपका एसआई क्लियर, सीआई क्लियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद संध्या जी फिर से आपका कमेंट है, सर जिसका एक सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा उसको नौकरी नहीं। भाई ऐसी बात नहीं थी, आप क्लियर हो गया होगा, बता दिए थे, आपका कमेंट बाद में आया होगा, तबकि अब हो सकता है आपका कमेंट बाद में, हमने देख रहे हैं पिछला कमेंट जो आया बच्चों का दे रहे हैं, हमने तो पहले बता दिया उस चीज़ को, डाउट आपका क्लियर कर दिया। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। संध्या तिवारी, संदीप कुमार जी, सर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 वाले जिनके अभी 4th सेमेस्टर नहीं हुआ है, क्या भर्ती में शामिल हो सकेंगे? 4th सेमेस्टर जिनका नहीं हुआ 2019 वाले, यानी कि बैक क्लियर किया हो बेटा, बिल्कुल हो सकते भाई। देखना, हम कहते हैं प्रियोरिटी बहुत ज़्यादा है, चांस बहुत ज़्यादा है, 99% चांस है, लेकिन अगर शिक्षक भर्ती लेट होती है तो वैसे भी फरवरी के बाद ही जब आएगी, तो अप्रैल मान लेना, अप्रैल आपके बाद ही जब आएगी शिक्षक भर्ती, समझ लेना आप अगले यूपी टेट क्लियर कर लोगे, है ना। तो लगे रहो साथ से, बस प्रभु की दया भावना लगी रहे और किसी प्रशिक्षु की हानि न हो, सारे प्रशिक्षुओं को लाभ मिले, सारे प्रशिक्षु संतुष्टिपूर्वक उनको आंसर मिलता है और अपने जीवन में अग्रिम शुभकामनाएं लेते हुए अपने जीवन में अग्रसर रहे। हमेशा तत्परता से पढ़ाई करना, शिक्षकों ध्यान देना, अगर आपका बैक लगता है तो कभी निराश न होना, इतना ध्यान रखना कि हम आपके साथ हैं, कभी इसकी दिक्कत हो ना तो मुँह खोल देना, एक बार खोल देना मुँह, न देना तो कह देना, कभी दिक्कत हो तो बताना, जितनी हमारी औकात होगी ना, जितने हमारे पास होंगे हम खुल के बता देंगे आपको हमारी कमाई कितनी होती है, उसके बाद आप मांग लेना जितना मांगना होगा, ठीक है ना, है ना। मतलब कि हम बता देंगे आपको कितनी हमारी कमाई होती है, कितनी हम पाते हैं भाई, कितना खर्चा पर्चा अपना निकाल पाते हैं, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह देख पाते हैं, लेकिन याद रखना मुँह खोलना हम आपको जरूर देंगे भाई। हमारे प्यारे मित्र हो आप, हमारे प्यारे साथी हो, हमारे आप सहयोगी हो, आप ही के दम पर तो ये चलता है संस्था, आप ही के दम पे ये शेयर होता है, आप ही के दम पे बच्चे आते हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा भाई, बताना जरा। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कौन शेयर करेगा? आप क्योर नहीं करोगे हमारा तो कौन क्योर करेगा? विदेशी अगर क्योर करेगा। हम एकजुटता हमारी शक्ति है, शेयर करना सबके साथ, हर गली गली गुच्चे में सबको यूपी टेट के सारे क्लास दिखाना। यूपी टेट नहीं, अगर कोई बच्चा अलग अलग स्ट्रीम से भी है, कोई अदर तैयारी भी कर रहा है लेखपाल वगैरह की, तो उसे हमारी इतिहास का लेक्चर दिखा देना, हमारे ज्योग्राफी का लेक्चर दिखा देना, पढ़ा हुआ है सब। अभी स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी एसएसटी सबके बच्चे के लिए, जिसका ऑप्शनल होगा ना वो भी बहुत मजे से पढ़ाई करेगा भाई। 66 वीडियो आएंगे, 66 से 67 वीडियो आपके मध्यकालीन इतिहास में, लगभग 102-103 वीडियो आएंगे, हमने प्रोग्राम बना कर रखा है। 103 वीडियो आएंगे आपके आधुनिक इतिहास में, 83 वीडियो आएंगे आपके ज्योग्राफी में। अभी तक 20-20, 30-30 ऐसे ही हुए हैं, लेकिन अगर उतना ही पढ़ लियो तो बता देना कल से ही शुरू कर देंगे। अगर उतना पहले रिविजन कर लो, नहीं फोड़ के आ गए किसी एग्जाम को ना, बोल देना सारी चीज़ें फ्री में दिए जा रहे हैं भाई आपको। ठीक है भाई, कल्पना यादव जी, अच्छा लगा मुझे। प्रभा कुमारी 7 नंबर कॉमन भेजा, कल आप मांग लेना वहाँ पर। अलका तिवारी, सर एक ऐसे बैक वालों को नहीं मिला भाई, मिलेगा, कहाँ बड़े बता रहे हो, बता तो दिया अलका जी, कहाँ है, अभी तक क्लियर हो गया भाई। ठीक है भाई। मनोरमा सिंह जी, बहुत बहुत थैंक यू। मनोरमा सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सिस्टर भाई, बेटा नहीं कोई नहीं। दिव्या यादव, थैंक यू बेटा। दीजिएगा प्लीज़ सर, मेरे रिप्लाई नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे भाई रिप्लाई सर? क्या सर जिसका एक विषय में है और क्लियर कर ले तब भी बेटा, तब भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएगा भाई। दिव्या जी ऐसी बात मत करो बेटा, जिसका हम नहीं ले पाते हैं डाउट क्लास में नाम, वो फिर से कमेंट कर दिया करे भाई प्लीज़। दिन भर का पूरा होता है, हम केवल मात्र 7 घंटे का लेते हैं, तो आप पिछले जो 7 घंटे के बाद सुबह करिया करो, 7 घंटे का ही मात्र कमेंट लेते हैं हम। वैसे तो हज़ारों की संख्या में कमेंट हो जाएगी अगर पूरा लेने लगेंगे तो, मात्र हम 50 से 60 बच्चों को कमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे सबका कॉमन ही होता है, जैसे अभी देख लो कॉमन था ना। 24 को आगरा, क्या बोले सर, मेरा बैक रिजल्ट, मतलब दिव्या ही है, बैक का रिजल्ट 24 को आया और मैं 26 को ऑनलाइन करी हूँ, क्या मेरा मान्य है कि नहीं सर जी? क्या भाई, क्या बताएं सर, क्या मान्य होना नहीं चाहिए आपका? यूपी टेट की बात कर रहे हैं, मान्य होगा भाई। देखो 24 को रिजल्ट आया, अगर 24 को लास्ट 26 था, एक दिन बढ़ा था शायद यूपी टेट का,
26 था, 27 को पेमेंट का था, 28 को लास्ट सबमिट था। तो अगर आपने भर दिया है पूरा, अगर आपका बैक क्लियर है तो मान्य होगा, ठीक है, बिल्कुल मान्य होगा भाई। 24 को आया, अभी इसमें क्या है भाई, कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो बैक, मतलब जो यूपी टेट भर दिए उनका बैक बाद में रिजल्ट आया तो बैक लग गया। ऐसे बच्चों का मान्य नहीं है। किसी जुगाड़बाज जैसे हम देते हैं, हम दिए हैं बहुत बार जुगाड़ से, तो आप भी जुगाड़ से दे देना पेपर। हमें दिए हैं भाई, 2 बार दिए हैं यूपी टेट का, जुगाड़ से दिए। बैक था मेरा, मतलब बैक नहीं, मतलब कि रिजल्ट नहीं आया था, तो हमने 2 बार दिया। अभी स्कोर कर लिया अच्छा, बहुत खला कि शायद हम क्लियर होते तो हमारा मान्य हो जाता, लेकिन बाद में अच्छा नंबर आया उससे, कोई बात नहीं। मनोरमा सिंह जी, वहाँ जाने पे आप यही कोशिश करिएगा सर कि सेकेंड सेमेस्टर को स्कूटनी के, देखो भाई वहाँ पर आप जाओगे तो सबसे पहले स्कूटनी का जरूर मांग कर लेना, स्कूटनी जरूर रखना अपने ऑप्शन में, जितने मांगे रहेंगे उसमें स्कूटी जरूर रख लेना। नहीं तो स्कूटनी के डेट जब आएंगे लेट ना 10 दिसंबर के आसपास में, तो उस हिसाब से आपका आगे भी लेट होगा। याद रखना, स्कूटनी जितनी जल्दी आ जाए उतनी आगे की कार्रवाई उतनी अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो स्कूटनी के बाद ही सारी कार्रवाई की जाएगी आगे, तो स्कूटनी पहले मांग करना। जूही सिंह जी, सर मेरे फर्स्ट और थर्ड का बैक पेपर का रिजल्ट नहीं आया। भैया देखो बता तो दिए जूही जी, फर्स्ट और 1-2 हफ्ते वेट कर लो प्लीज़, 1-2 हफ्ते बाद आ जाएगा। 2 हफ्ते में प्रतिबद्धता जताई गई है, पीएनपी द्वारा आपकी कापी चेक हो गई है, अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। संदीप पांडे, कौन है, प्रदीप पांडे जी, सर सब बेकार हो गया, रोज रोज नया नियम आता है, अब बैक पेपर लगेगा नहीं भाई। मत माना भाई, क्यों 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 डिस्टर्ब हो रहा है भाई, डिस्टर्ब ना होना, उसको आप सही से नहीं पढ़े जो हमने शाम को बनाया। बिल्कुल प्रदीप जी, फिर से पढ़ लीजिए। यह कौन है, प्रीति जायसवाल जी, सर प्लीज़ रिप्लाई मी, बोलिए भाई। सर यदि स्कूटनिक में बैक क्लियर हो गया तो यूपी टेट वैलिड होगा, बिल्कुल 100% श्योर। लेकिन आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा है क्या, बताना जरा। यूपी टेट का फॉर्म भर दिया है, फिर बैक लगा आपका, लेकिन बैक लगा उससे पहले भी, बैक रिजल्ट आने के बाद भी उसमें अपीयरिंग ही मांगा होगा, यह नहीं मांगा होगा कि आपका बैक लगा कि नहीं लगा। अगर आप स्कूटनी में क्लियर कर जाते हो उसके बाद अगर यूपी टेट का पेपर होता है तब क्लियर होगा भाई। यूपी टेट का पेपर तो पहले हो जाएगा, तो तब कहाँ से मान्य होगा आपका भाई, स्कूटनी का पेपर बाद में होगा। अगर स्कूटी 28 को ही आपका पेपर है भाई, अब 28 को पॉसिबल ही नहीं कि स्कूटनी करा ले, समझिए। अभी तो उधर फंसी है आपका रिजल्ट निकालने में, फर्स्ट और थर्ड का, और प्लस एक तरह से मीटरिंग कर रही है भाई, उसका मीटरिंग कर रही होगी उसमें 2019 बैच वालों का, तो कहाँ से होगा स्कूटनी होगा जब भी ना, तब 10 के बाद ही होगा। लेकिन अगर आप दबाव बना दिए तो हो सकता है पहले आ जाए, आने का जो नियम है पहले ही, जैसे रिजल्ट आ जाए वैसे 4-5-6 दिन 10 दिन के बाद आपका स्कूटनी आ जाना चाहिए, लेकिन इनकी थोड़ी लीला अपरंपार है, क्या किया जा सकता है। सोनाली जी, यस स्कूटनी में तो मैं पास नहीं होगा भैया, देख लो ये सही बोल रही हैं सोनाली जी, केवल स्कूटनी में काउंटिंग होती है, जनरली यही होता है। हम यह कैसे बोल दें भाई, हमारे पास हमने कभी तो दिया नहीं है, लेकिन हम जितना अनुभव है प्रशिक्षुओं से, आपसे ही तो हम बता रहे हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु का, जैसे आपने बोला कि स्कूटनी में पास नहीं होते, जनरली सही बोल रही है, केवल इसका अगर काउंटिंग में दिक्कत होती तो ही हो जाती है, अन्यथा आप लोग दौड़ा भागी तो अनेकों बार करने पड़ेंगे भाई। आज बुलाए लाइन में लग गए, आपकी कापी आज नहीं निकली, फिर दूसरे दिन जाना, एक तरह से लगता है कि नंबर लगाने जा रहे हैं ससुरा, नहीं तो हैं, चलो पागल बना कर रख दिया यार, क्या बताएं। श्वेता पांडे, सबको पास करना चाहिए भाई, क्या हो, सबको पास करना चाहिए, एक बार आवाज़ लगा देना वहाँ पे जाके बस। सोनम सरोज जी, सर स्कूटनी में कुछ होगा कि नहीं, कुछ मतलब नहीं है स्कूटनी का। सोनम सरोज जी भैया बता तो दिया। और कौन है, देव मौर्य, बता दिया भाई आपको। और कौन है भाई, 4th सेमेस्टर का पेपर कब होगा सर जी, ये कौन है भाई, नीरज कुमार जी। 4th सेमेस्टर का पेपर भैया अब जब होगा ना तो समझ लेना आचार संहिता लग चुकी होगी, उसके बाद ही होगा जब होगा, जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है। कुछ बच्चों का ना भाई 20 नवंबर कहाँ से हो जाएगा भाई, 20 नवंबर का 4th सेमेस्टर कहाँ से होगा, बताओ, विश्वास है तुमको 20 नवंबर हो जाएगा 4th सेमेस्टर का पेपर, नरक बचाना है क्या, कितने पास होंगे 20 नवंबर को पेपर होगा तो, अब तक तो आ जाना चाहिए अनाउंसमेंट 20 नवंबर को पेपर होगा तो, है ना। तो इस वजह से थोड़ा कटाक्ष कम किया करो, जितना जानकारी है उतनी दिया करो। हम तो ये नहीं कहते कि हमसे ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं है, आपके पास हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी है, आप अथाह हो, हम थोड़े से एक नदी हैं, नदी तालाब हैं, आप अथाह हो, आप सागर हो, तो हम आपके सामने तुच्छ ही हुए, हम तुच्छ ही रहना चाहते हैं, छोटा जितना रहे ना उतना अच्छा है। कहीं से अगर कोई आएगा मारने पीछे ना, कहीं से घुसुर जाएंगे ससुरा, कोई देख ही नहीं पाएगा, समझे ना, ये होता है। बस भैया इतना था आपके कमेंट, अगर आपको समझ में आया हो लेक्चर तो शेयर करना। कल खून खौला के जाना है, इतना मत खौला लेना कि वहाँ पर जाकर सीधे बांस बसूरी निकाल लो, है ना। बांस बसूरी नहीं निकालना है हमें वह करना है जो करने जाना है, वह नहीं करके आना है जो नहीं किए हैं कभी। याद रखना साथी, इनकी बातों में मत आना कभी, आना तो नोटिस लेके आना, अन्यथा उसी जगह डटे रहना, मर नहीं जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं मार देगा, हम पहुँचेंगे वहाँ पे। अगर आपको 1-2 दिन लेट हुआ ना तो ज़रूर हम आ जाएंगे वहाँ पर, याद रखना, आपके साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थोड़ी सी व्यस्तता इधर है आपके क्लास के लिए, प्लस अपना इधर संस्था भी है, और बहुत इधर थोड़ी दिक्कत भी आ जाएगी मुझे, है ना। हमको थोड़ा सा 1 तारीख को ही अगर हमको निकलना होगा तो देख लेना, हमको कुशीनगर जाना है, और क्या जाना है क्या करना है वहाँ पर हम बताएंगे कभी आकर।
मतलब ज़रूर उसको शेयर करेंगे। और एक बच्चे का था अंशकालिक पारे पर, उस पर एक लेक्चर आएगा, और कल फिर से एक जुनून के साथ हम वीडियो बनाएंगे, उस पर आप ज़रूर अमल करिएगा। और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें कि हम उसमें प्रोत्साहन देंगे उनका। एक बार बच्चे कमेंट आप जरूर कर देना थर्ड सेमेस्टर वाले कि सर एक वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमको याद रहे, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं तो भूलना निश्चित हो जाता है भाई। अभी कितनों ने हमसे बात किया था, शायद सबका कमेंट भूल गए होंगे हम। तो आप लोग भैया, हमने बोला था नीचे वीडियो कमेंट कर देना, आपका कमेंट ले लेंगे, लेकिन आपने किया कि नहीं किया पता नहीं। 4 बजने के करीब बहुत सारे प्रशिक्षकों से बात हुई थी तो उन्होंने कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी मर्जी, आपकी इसमें गलती है भाई। आप किए होते तो आपका कमेंट हमको याद होता। जिन्होंने किया उसका कमेंट याद था, हमने ले लिया। बस याद रखना, सारे प्रशिक्षकों को हम एक नज़र से देखते हैं, सबके लिए यूपी टेट की क्लास बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। याद करना साथी, उस दिन को जिस दिन हम रात रात में जग कर पेपर आपके ये क्लास ले रहे थे, लेकिन एक बच्चा 2 बच्चा सिर्फ आ रहा था। 2 बच्चा साइंस के 30 टेस्ट बेहतरीन सुपर टेट लेवल तक के, यूपी टेट तो फोड़ के आओगे, निचोड़ है पूरा। इसके बाद जस्ट स्टार्ट हो रहा है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। जुड़ना सभी प्रशिक्षु, वहाँ पे देखते हैं कितने उबाल हैं, देते हैं कितने बच्चे जो क्लास किए हैं बच्चे, वो क्या उसमें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आ जाना, देख लेना सारे क्लास से क्वेश्चन उसमें फंसे कि नहीं फंसे हैं। भाई ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, कुछ सबूत के साथ पढ़ाया जा रहा है। आना पेपर करना, 4 साल के पेपर करा दिए हैं, 4-5 साल के प्ले लिस्ट में है। यूपी टेट्स 2017, 18, 19, 20 में तो हुआ नहीं, इसके बाद 11, 12, 13, 12 में भी नहीं हुआ था, 13, 14, 15 इस तरह के पेपर लगे हुए हैं। अगर देख लेना, एक ही प्ले लिस्ट में है। और पूरा धरना देखना है, अपनी कॉपी कैसे चेक होती है वो भी देखना है ना। आ जाना प्ले लिस्ट में, एग्जाम अपडेट के नाम पे बनाओगे, उस पर सारी डाउट मिल जाएंगे आपके। देख जाना पूरा एक एक वीडियो। खून में उबाल हो ना तो 1 तारीख को मिल लेना वहाँ पर सारे प्रशिक्षकों के साथ। अपने साथ सिर्फ आप हो, अपने साथ सिर्फ आप हो, ये याद रख के जाना। हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, अपने साथ सिर्फ आप हो, आप ही को वहाँ पे आवाज़ उठाने हैं। जब तक आप हो आप ही रहोगे, आप हम नहीं होगे। जब आपने किसी तुम का सहारा लेने लगे ना, किसी दूसरे का, तो इस समय आप नहीं रहोगे, उस समय वह बोलेगा आदमी। कभी अगर अकेले पढ़ोगे ना तो याद रखना बहुत पछताओगे। अकेले अगर जुनून है ना तो बहुत कुछ कर सकते हो साथी। ये हमारा भारत है, भारत में जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कोई चीज़ मिलेगा नहीं। याद रखना, अपने हक की लड़ाई लड़ना है, जैसे जीडी और ग्रुप डी वाले लड़ रहे हैं भाई। याद रखना साथी, कल मिलते हैं। कल आप एक वीडियो जरूर देना, हमने नंबर बता दिया, उस नंबर पर जरूर सेंड कर देना। इस वीडियो को शेयर करना साथी। याद रखना, सर को ना भूल जाना, सर हैं सर, ये जुनून आपके आंखों में रहेगा। साथ में जब तक आप हैं तब तक हम हैं, जब तक हम रहेंगे तब तक आपको कोई हार नहीं देखना मिलेगा। बस याद रखना, गलत के लिए गलत, सही के लिए सही साबित होना चाहिए, ठीक है ना। और नज़रिया सबका अलग अलग होता है, देखने दो जिसको जिस नज़र से देखना है, जिसको ताड़ना है ताड़ने दो, अपना काम करते रहना है, करते ही रहना है, ठीक है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग जुड़िएगा, धन्यवाद।